नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता हुआ 55% DA/DR। तो साथियों जल्दी से आदेश को देखें। नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों को DA देने की हालत में सरकार, मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 64,000 करोड़ तक का कर्ज जरूर पड़ने पर ले सकती है। हालांकि मोहन सरकार ने पहले 61,400 करोड़ से ज़्यादा कर्ज ले लिया है। ऐसे में सरकार कर्ज लेने की लिमिट भी लगभग ख़त्म हो गई है। ऐसे सवाल से उठने लगे हैं कि क्या मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को केंद्र के समान DA देने की हालत में है। ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ाने से मध्य प्रदेश सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और इसकी भरपाई करने के लिए भी सरकार को कई फैसले लेने होंगे। वहीं साथियों, कर्ज की पोटली लेकर विधानसभा पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष। वहीं साथियों, देश के कुल कर्ज का 5% कर्ज मध्य प्रदेश की बात करें पूरे देश की तो भारत पर 93,93,317 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें 5% कर्ज तो केवल मध्य प्रदेश का है। कर्ज लेने के मामले में मध्य प्रदेश में 9वें स्थान पर है। लगातार बढ़ते कर्ज के बोझ में सरकार की कई योजना पर भी सवाल उठना शुरू किया गया है। वहीं विपक्ष की इसमें मामले में सरकार को लगातार घेरा है। हर व्यक्ति पर 50,000 रुपये कर्ज। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बार बार लिए जा रहे कर्ज का मुद्दा विपक्ष के बजट के दौरान भी उठाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है, ये बजट कर्ज का बजट है। सरकार कर्ज लेकर कर्ज चुकाने में लगी और मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को 50 से 60,000 रुपये का कर्ज होगा। ये बजट झूठे के पुलिंदा है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ कर्ज की पोटली लेकर विधानसभा पहुंचे थे और सरकार की आर्थिक नीति पर कड़े सवाल उठाए। तो मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों के DA का क्या होगा? वहीं साथियों, प्रदेश भर में बढ़ते कर्ज को लेकर हर वर्ग को अलग अलग चिंता सता रही है। सबसे ज़्यादा चिंता मध्य प्रदेश सरकार को है, जो पिछले 1 साल से DA केंद्र के बराबर होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। केंद्र द्वारा DA 55% करने के बाद हाल ही में यूपी, राजस्थान, आसाम और उड़ीसा ने भी DA बढ़ाकर 55% कर दिया है। बारी अब मध्य प्रदेश की है, लेकिन प्रदेश के वित्तीय स्थिति देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रदेश सरकार 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्थिति में है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिल रहा है DA। प्रदेश के 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को केंद्र के समान द्वारा घोषित 55% DA के मुकाबले 50% DA मिल रहा है। राज्य के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि नए वित्तीय वर्ष के बजट में DA बढ़ने की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो साथियों, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है। कर्मचारियों को मिलेगा केंद्र के बराबर DA। मध्य प्रदेश में कर्ज टोटल बजट से ज़्यादा। मध्य प्रदेश में सरकार का कुल बजट 4.30 लाख करोड़ के पार है। कर्जदार सरकार क्या दे पाएंगे केंद्र के समान महंगाई भत्ता। वहीं साथियों, मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज अब गले तक आ चुका है। वर्तमान में सरकार पूरे प्रदेश के बजट के बराबर कर्ज ले चुकी है। मार्च में जब सरकार से 3,000 करोड़ का कर्ज लिया तो प्रदेश भर के कुछ कर्ज 4.30 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। ऐसे में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल शासकीय कर्मचारी को वेतन से जुड़ा है। सवाल यह है कि केंद्र के बराबर DA मिलने की उम्मीद लगाए कर्मचारी को सरकार उतना DA दे पाएगी। आइए जानते हैं पूरे गणित को। 1 साल में मोहन सरकार ने लिया इतना कर्ज। जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक प्रदेश की मोहन सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ कर्ज लिया है। 1 साल में सरकार ने 55 करोड़ से ज़्यादा कर्ज ले चुकी। इससे पहले सरकार पर 3,70,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज था, जो नए साल में 4.30 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। आपकी जानकारी के हैरान होंगे कि यह राज्य के 4.2 लाख करोड़ के बजट से ज़्यादा हो गया, जिससे हाल ही में पेश किया गया था।
इतना ज़्यादा कर्ज लेने और विपक्ष के बार बार निशाने पर आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसे समय की ज़रूरत बताया और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा था कि विकास कार्य व योजना परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार समय समय पर कर्ज लेती है, इससे चिंता की कोई बात नहीं है। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के डीए का क्या होगा? प्रदेश में बढ़ते कर्ज को लेकर हर वर्ग को अलग अलग तरह की चिंता सता रही है। सबसे ज़्यादा चिंता तो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को है, जो पिछले 1 साल से डीए केंद्र बराबर होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। केंद्र सरकार द्वारा डीए 55% करने के बाद हाल ही में यूपी, राजस्थान, आसाम और उड़ीसा ने भी डीए बढ़ाकर 55% कर दिया है। बारी अब मध्य प्रदेश की है, लेकिन प्रदेश की वित्तीय स्थिति देखते हुए सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रदेश के सरकार 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्थिति में है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिल रहा है इतना डीए। प्रदेश के 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित 55% डीए के मुकाबले 50% डीए मिल रहा है। राज्य के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि नए वित्तीय वर्ष के बजट में डीए बढ़ाने की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वहीं साथियों, 1 साल में मोहन सरकार ने लिया इतना कर्ज। जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ कर्ज लिया है। 1 साल में 55,000 करोड़ से ज़्यादा कर्ज ले चुकी। इससे पहले भी सरकार 3,70,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज तोला। नए साल में 4.30 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। आपको जानकारी हैरानी होगी कि राज्य के 4.2 लाख करोड़ के बजट से ज़्यादा हो गया, जिससे हाल ही में पेश किया गया था। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के डीए का क्या होगा? प्रदेश में बढ़ते कर्ज को लेकर हर वर्ग को अलग अलग तरह की चिंता सता रही है। सबसे ज़्यादा चिंता तो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को है, जो पिछले 1 साल से डीए केंद्र बराबर होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। केंद्र सरकार द्वारा डीए 55% करने के बाद हाल ही में यूपी, राजस्थान, आसाम और उड़ीसा ने भी डीए बढ़ाकर 55% कर दिया है। बारी अब मध्य प्रदेश की है, लेकिन प्रदेश की वित्तीय स्थिति देखते हुए सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रदेश के सरकार 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्थिति में है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिल रहा है इतना डीए। प्रदेश के 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित 55% डीए के मुकाबले 50% डीए मिल रहा है। राज्य के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि नए वित्तीय वर्ष के बजट में डीए बढ़ाने की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वहीं साथियों, 1 साल में मोहन सरकार ने लिया इतना कर्ज। जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ कर्ज लिया है। 1 साल में 55,000 करोड़ से ज़्यादा कर्ज ले चुकी। इससे पहले भी सरकार 3,70,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज तोला। नए साल में 4.30 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। आपको जानकारी हैरानी होगी कि राज्य के 4.2 लाख करोड़ के बजट से ज़्यादा हो गया, जिससे हाल ही में पेश किया गया था।